सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेक्सॉफ्ट लिमिटेड की। तो कंपनी जो है आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके, और आईटी सेक्टर जो है फिलहाल थोड़ा साइडवेज सा देखने को मिल रहा है। ओके, और बात करेंगे अपन कंपनी की पूरी जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन। ये टेक्निकल साथ ही साथ जो है फंडामेंटल एनालिसिस पे अपन करने वाले हैं। और बात करूँ कंपनी का टेक्निकल्स को लेकर, तो कंपनी अपने टेक्निकल चार्ट में देखने को मिल रहा है क्या ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओके, उस चीज़ के ऊपर में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन कंपनी की रिटर्न देख लेते हैं। अगर अपन एक महीने की कंपनी का रिटर्न देखें तो कुछ 11% का है। 6 महीने में नेगेटिव में है। एक साल में कंपनी का रिटर्न देखते हैं अपन, तो एक साल में भी जो है करीब करीब 13-12.5% के करीब नीचे है। 5 साल में रिटर्न देखते हैं कंपनी का, तो 700% का 850% के करीब जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक गई थी कंपनी, करीब करीब जो है कंपनी ने यहाँ से 1000% का रिटर्न बना दिया था। उसके बाद से जो है कंपनी थोड़ा नीचे है और अपने हाई से फिलहाल देखने को मिलती है कितना नीचे अभी, तो अपने हाई से 22% के करीब जो है कंपनी फिलहाल नीचे चल रही है। कोई भी कंपनी में आपको हमेशा कहता हूँ अपने हाई से जो है 15 से 20% गिरी होती है अगर अपने हाई से, तो वो मतलब एक अच्छी कंपनी हो और अपने हाई से ऐसे गिरी हुई है तो एक अच्छा एंट्री का मौका बनता है। ओके, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले अपन। तो गाइस, कंपनी का काम अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी कंपनी है। ठीक है, तो काम ऐसा है कंपनी का, कुछ देखें तो कंपनी इज ए लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन पार्टनर फॉर क्लाइंट्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। कंपनी का जो है बाहर की कंट्रीज में काम है, सिर्फ इंडिया में कंपनी का काम नहीं है। बाहर के जो कस्टमर्स है कंट्री की, कंपनी उनके साथ काम करती है। ओके, इट प्रोवाइड सर्विस लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन क्लाउड्स, मोबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। तो आईटी सेक्टर का काम है, जैसा कि आपने देख लिया है। और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो बाहर के कंट्री से बिलोंग करते हैं, मेनली जो है यूके और यूएस के है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़े। तो मार्केट कैप कंपनी का जो है 3000 करोड़ का है। छोटी साइज़ की कंपनी है, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, और पैसा जो बनता है स्मॉल कैप से ही बनता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और आगे अगर हम बात करते हैं कंपनी के पी की, तो 32 का पी है, ऐसा कोई ज़्यादा खास महंगा अभी तक हुआ नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है। ठीक है, आरओसी जो कंपनी का है वो 27% का है और आरओई 21% का। एक्सीलेंट आरओसी और आरओई। और स्टॉक का पी, इंडस्ट्री पी देखे तो 32 है। तो दोनों इंडस्ट्री और स्टॉक का पी जो है 32 पे ही जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देखे अपन, तो कॉन्स फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से, लेकिन प्रोज देखते तो कंपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, कंपनी के पास डेट नहीं है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये कंपनी। किसी भी कंपनी उसके पास अगर डेट कम हो या फिर डेट ना हो, तो अपन एक भरोसे के साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 21.4 CAGR से ग्रोथ हुआ है। आगे कंपनी के नंबर्स देखते हैं। कंपनी की सेल्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर अपन पिछले 5 साल की कंपनी की सेल्स देखें तो 2020 में कंपनी की सेल्स 359 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ के 2024 तक जो है 762 करोड़ की हो चुकी है। तो अगर साल दर साल देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी की जो सेल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कंपनी की सेल बढ़ रही है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इस साल का 18% का रहा। 17, 16 फिर 18% का। अच्छा, बहुत एक्सीलेंट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। आगे अगर अपन देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट जो है इस साल का 96 करोड़ का रहा, पिछले साल 82 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर भी जो है जम देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं पिछले 2 साल पहले 2022 की, तो 2022 में जो है 63 करोड़ का था, 2021 में जो है 45 करोड़ का था। तो कंटिन्यूसली जो है जम देखने को मिल रहा है आपको नेट प्रॉफिट में। ओके, आगे अपन बात करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कंपनी के पास रिजर्व्स और उसके अगेंस्ट में बोरिंग कितना है। तो इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 495 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरिंग जो है सिर्फ 26 करोड़ की, ना के बराबर कंपनी के पास बोरिंग है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस, कंपनी का अगर अपन कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो था 14 का था, इस बार जो है 54 से बढ़ चुका है, 54 करोड़ का हो चुका है। और जो मेन चीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो नेगेटिव में है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो 54 करोड़ का जो है नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है कंपनी का।
तो गाइस वहीं अपन आगे बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की। तो देखिए अपन की प्रमोटर्स के पास जो अच्छी खासी होल्डिंग है, पिछले अगर क्वार्टर से देखें तो पिछले 66.64 था, इस बार भी जो है 66.64 ही है। प्रमोटर्स ने जो है कोई होल्डिंग कम नहीं की है। वहीं अगर अपन कंपेयर करते हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, तो वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत वहाँ से जो है कम हुई है थोड़ी, क्योंकि जून में जो था 2023 में वो 66.86 था, अभी जो है 66.64 है, तो थोड़ी बहुत प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और अगर अपन बात करते हैं एफ की, तो एफ की होल्डिंग जो है एज कम्पेयर टू जून पिछले साल, तो 4.72 तो ठीक है। फिर वहाँ से जो है 4.72 से 3.96 हुआ, फिर वहाँ से 3.93 हुआ, अब जो है 4% के करीब जो एफ की होल्डिंग है। तो धीरे धीरे सेल करने के बाद जो है ये बढ़ा भी रहे अपनी होल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी करके। और डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग है नहीं, और पब्लिक वालों के पास जो है 24% की होल्डिंग है। आगे अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो गैस फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस में ये देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट आया है कंपनी में। ब्रेकआउट कैसे, जैसे मैंने आपको ये मैंने एक लाइन बना दी, एक ट्रेंड लाइन बना दी, और इस ट्रेंड लाइन का जो है डाउन ट्रेंड था और उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आया, यहाँ उड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए था लेकिन नीचे नहीं गया। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया फिर से, लेकिन जो है इस जगह से बाय बैक देखने को मिला और फिर से ये ऊपर चला गया। ओके, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अगर फिलहाल अगर आपको डर लग रहा है कि इसमें एंट्री करे या नहीं करे, तो अगर प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए चाहिए, तो आप ये जो लेवल है कुछ 309 310 रुपये के अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ से आप कंफर्म समझ लीजिए कि स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला है, क्योंकि नंबर वगैरह भी सब अच्छे आए हैं और स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये नहीं कि भैया कभी ऊपर ज़्यादा कभी नीचे, और कंपनी के नंबर्स भी जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो ग्रोथ इज़ ऑलवेज बेटर। मैं हमेशा कहता हूँ स्लो ग्रोथ है वो हमेशा बेटर होती है। तो गाइस अगर आपने एक और चीज़ नोटिस किया हो, तो इस जगह पे जो है डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बुलिश पैटर्न है ये, इस जगह ये अच्छा डब्ल्यू बन चुका है, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है, जी वाला जो मैंने मार्क किया, इसके ऊपर आएगा, तो एक अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आईटी स्टॉक जो है वो थोड़ा साइडवेज है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही साइडवेज रहेगा, जब ऊपर निकलेगा ना तो आप पकड़ने का जो है मौका नहीं मिलेगा। ओके, अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, पैसा बन सकता है, डेफिनेटली पैसा बन सकता है। कंपनी का जो है बाहर का बिजनेस मॉड्यूल है, बाहर जो भी सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, इनका जो आईटी से रिलेटेड है, सारे जो उसके कस्टमर्स है वो यूएस से और यूके से, तो डेफिनेटली इस पे आप एक दाव खेल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, अगर आपके पास पहले से होल्ड हुई है तो भैया इसको छोड़ना मत, अभी बहुत अच्छी कंपनी है। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइज अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो सेक्सॉफ्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ओके, ग्रोइंग कंपनी है, हर साल जो है कंपनी के पिछले साल से कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास पहले से ये कंपनी होल्ड है, या फिर अगर आपने इस लेवल के करीब कुछ अगर खरीदा है, जैसे 240 रुपये के करीब अगर आपने खरीद लिया है, तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल दीजिए, पैसा बनेगा, क्योंकि इसने शॉर्ट टाइम में जो है 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था। कोई भी कंपनी में रिटर्न देने के बाद जो है एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद एक गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वो गिरावट को आप बहुत ज़्यादा गिरता है तो एक आप उसको एक मौका समझिए, क्योंकि अपने हाई से जो ये 30% तक गिरा हुआ था। ओके, तो एक मौका था, जिन्होंने एंटर कर लिया उनके लिए तो बल्ले बल्ले, वो बहुत बढ़िया। तो कंपनी अच्छी है, अगर पहले से अगर आपके पास होल्डिंग है तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास नहीं है, आपको एंट्री करनी, जैसा मैंने आपको पॉइंट बताया, उस पॉइंट के हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में के लिए इतना ही। अपन मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।